हेलो नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बिल्कुल स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे। दोस्त 1 जनवरी 2023 से 10 जनवरी 2024 तक के टॉप 600 एमसीक्यूज पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए दोस्त, बिना देरी किए हुए हम लोग चलते हैं अपने सेशन की तरफ। और सेशन शुरू करने से पहले एक मात्र निवेदन आपसे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो देखिएगा अच्छी लगेगी तो इसको शेयर भी कर लीजिएगा दोस्त। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लेते हैं अपना पहला प्रश्न। क्या भैया? थावे महोत्सव 2023 कहाँ मनाया गया? ऑप्शन ए है लेह लद्दाख, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है देहरादून उत्तराखंड, ऑप्शन डी गोपालगंज बिहार। बताइए दोस्त। सबसे पहले ले लेते हैं ऑप्शन लेह लद्दाख को। लेह लद्दाख में क्या मनाया गया भैया? अभी मोनलम चेनमो महोत्सव। क्या? मोनलम चेनमो महोत्सव ये मनाया गया है। ठीक है दोस्त। अभी आपको हेमिस महोत्सव, हेमिस का जो त्यौहार है हेमित्सु, ये भी मनाया गया है। हेमिस, ठीक है, लेह लद्दाख में ही। बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की दोस्त। तो जम्मू कश्मीर में आपको पता है, अभी कुछ दिन पहले हम लोग डिस्कस भी किए थे, वंगस वैली। क्या? वंगस वैली जो अभी फेस्टिवल था ये मनाया गया था। ठीक है। और अभी जो मनाया गया है माता खीर भवानी मेला। क्या? माता खीर भवानी मेला जो है ये जम्मू कश्मीर में मनाया गया। ठीक है दोस्त। और बात कर लेते हैं उत्तराखंड की, देहरादून उत्तराखंड की। तो देहरादून उत्तराखंड में अभी बाजरा महोत्सव मनाया गया। कौन सा? बाजरा महोत्सव जो है ये मनाया गया देहरादून उत्तराखंड में। ठीक है। थावे महोत्सव की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोपालगंज बिहार में मनाया गया। ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न लेते हैं। वर्तमान में मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? ये इसलिए चर्चा में है और आपसे पूछा सकता है। ठीक है। ऑप्शन ए रामचंद्र पौडेल, ऑप्शन बी है मोहम्मद मोइज्जू, ऑप्शन सी है व्लादिमीर पुतिन, ऑप्शन डी है अल्बर्टो फर्नांडिस। एक एक करके हम लोग चर्चा कर लेते हैं दोस्त। पहले अल्बर्टो फर्नांडिस चर्चा कर लेते हैं। ये कहाँ के हैं? तो आपको पता है मेरे दोस्त, ये हैं आपके अर्जेंटीना के। कहाँ के? अर्जेंटीना के क्या है? राष्ट्रपति हैं ये। ठीक है। अब बात कर लेते हैं अर्जेंटीना की मुद्रा का क्या नाम है। तो अर्जेंटीना की मुद्रा है आपकी ब्यूनिया मुद्रा जो है ये अर्जेंटीना पेसो है। आप पेसो याद कर लीजिएगा, इससे आपका याद हो जाएगा। और अगर बात कर लेते हैं कि यहाँ की राजधानी क्या है। क्या? यहाँ की राजधानी, तो राजधानी मेरे दोस्त ब्यूनस आयर्स है। क्या है? ब्यूनस आयर्स है। ठीक है, मामला क्लियर है। तो आपसे अगर राजधानी पूछेगा अर्जेंटीना की तो ब्यूनस आयर्स है, अगर मुद्रा पूछेगा तो अर्जेंटीना पेसो है। ठीक है। और यहाँ की संसद की अगर बात करेगा तो संसद का नाम जो है वो नेशनल कांग्रेस है। क्या है भैया? नेशनल कांग्रेस। ये 4 फैक्ट आपको याद रखने हैं। ठीक है। चलिए अब व्लादिमीर पुतिन की बात कर लेते हैं दोस्त। व्लादिमीर पुतिन जो है ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं? तो ये हैं रूस के राष्ट्रपति। कहाँ के? रूस के। अच्छा, रूस की राजधानी अगर आपसे पूछें तो क्या बताएंगे दोस्त? रूस की राजधानी है आपकी मॉस्को। क्या? रूस की राजधानी मॉस्को है। ठीक है। और यहाँ की अगर आप मुद्रा की बात करेंगे, चूंकि ये देश चर्चा में है तो यूपीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण हो सकते हैं। रूस की मुद्रा है रूबल। क्या नाम भैया? रूस की मुद्रा का नाम रूबल है। और अगर यहाँ की संसद, देखिए ये जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ राजधानी, मुद्रा और संसद, इनमें से एक प्रश्न आपका आना आपके एग्जाम में तय है। ठीक है। तो संसद यहाँ की जो है उसका नाम है पीपुल्स कांग्रेस। क्या नाम भैया? पीपुल्स कांग्रेस नाम है। ठीक है। अब रामचंद्र पौडेल की बात कर लेते हैं दोस्त। तो रामचंद्र पौडेल जो है ये नेपाल के राष्ट्रपति हैं। कहाँ के? नेपाल के राष्ट्रपति हैं। और नेपाल की अगर हम बात कर लें क्या राजधानी की, तो नेपाल की राजधानी क्या भैया? काठमांडू है। क्या है? काठमांडू। ठीक। यहाँ की अगर हम मुद्रा की बात कर लें, पूछा सकता है, तो यहाँ की मुद्रा है नेपाली रुपया। और यहाँ पे अगर हम संसद की बात कर लें, संसद का क्या नाम है? तो यहाँ की संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। क्या नाम है? राष्ट्रीय पंचायत। ठीक है दोस्त। अब ये बात करते हैं मालदीव के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद मोइज्जू। अभी ये चर्चा में रहे, और जो अभी आप देख रहे हैं मोदी जी लक्षद्वीप गए पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, तो बेसिकली हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ ही ले मालदीव के विषय में। तो मालदीव की अगर हम बात कर लें, किसकी? मालदीव की। तो अगर हम बात कर लें मालदीव की, तो मालदीव की अगर आपसे राजधानी पूछ ली जाए, क्या राजधानी क्या है? तो राजधानी इसकी माले है। मालदीव की राजधानी माले। यहाँ की अगर मुद्रा की बात कर लें दोस्त,
तो यहाँ का मुद्रा रूफिया है, क्या, रूफिया, ठीक है। और यहाँ की अगर संसद की बात कर लें, संसद की, तो यहाँ की संसद का नाम क्या है दोस्त, मजलिस, क्या नाम है, मजलिस। तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। रामचंद्र पौडेल नेपाल के राष्ट्रपति हैं, यहाँ की राजधानी काठमांडू है, यहाँ की मुद्रा नेपाली रुपया है और संसद राष्ट्रीय पंचायत है। मोहम्मद मुइज़ू मालदीव के राष्ट्रपति हैं, यहाँ की राजधानी माले है, मुद्रा रूफिया है और राजधानी जो संसद है उसका नाम मजलिस है। व्लादिमीर पुतिन की बात कर लेते हैं, ये रूस के राष्ट्रपति हैं, इसकी राजधानी मॉस्को है, मुद्रा का नाम रूबल है और संसद का नाम पीपुल्स कांग्रेस है। अल्बर्टो फर्नांडीज की बात कर लेते हैं, ये अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं और यहाँ के मुद्रा की बात कर लेते हैं तो अर्जेंटीना पेसो है और राजधानी की बात करें तो ब्यूनस आयर्स है और यहाँ की संसद का नाम नेशनल कांग्रेस है, ठीक है दोस्त। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। तीसरा, भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा है? ऑप्शन ए उदयपुर राजस्थान, ऑप्शन बी नवापिंड सरदारा गांव पंजाब, ऑप्शन सी मोढेरा गुजरात, ऑप्शन डी पुल्लमपारा केरल। एक एक करके चर्चा करते हैं दोस्त। देखिए पुल्लमपारा केरल की बात कर लेते हैं तो देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता ग्राम पंचायत, क्या, पूर्ण डिजिटल साक्षरता ग्राम पंचायत, ठीक है, पूर्ण डिजिटल साक्षरता ग्राम पंचायत जो है ये पुल्लमपारा केरल है। मोढेरा गुजरात की बात करते हैं दोस्त, भारत का पहला सौर संचालित गांव, क्या, सौर संचालित गांव जो है ये आपका मोढेरा गुजरात है। नवापिंड सरदारा गांव की बात कर लेते हैं दोस्त, तो नवापिंड सरदारा गांव जो है ये भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव, ठीक है, पर्यटन गांव जो है ये नवापिंड सरदारा गांव। और अगर भारत के पहले वेटलैंड शहर की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, उदयपुर राजस्थान, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। चौथा प्रश्न लेते हैं, क्या है, हाल ही में भारत ने बिजली निर्यात समझौता किस देश के साथ किया है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी जापान। एक एक करके चर्चा करते हैं दोस्त। हमने बात करी थी सेमीकंडक्टर की दोस्त, है ना, तो सेमीकंडक्टर समझौता किसके साथ किया भारत ने? तो जापान के साथ। आप याद रखिए सेमीकंडक्टर, ठीक है, सेमीकंडक्टर जो है जी जापान के साथ। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं दोस्त, तो ऑस्ट्रेलिया में जैसे प्रवासन, गतिशीलता, साझेदारी और ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए ऑस्ट्रेलिया समझौता हुआ है, ठीक है। इजराइल की बात करते हैं तो इजराइल से कई समझौते हैं, जैसे जल प्रौद्योगिकी को लेकर के हुए हैं, जल प्रौद्योगिकी में केंद्र बनाने हुए समझौता हुआ है। और औद्योगिक अनुसंधान और विकास पर सहयोग, क्या, औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास पर सहयोग देने के लिए चर्चा हुई, ठीक है दोस्त, समझौता हुआ है। तो इसमें अब बात कर लेते हैं बिजली निर्यात है, तो ये समझौता हुआ है नेपाल के साथ। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। पांचवा प्रश्न लेते हैं, क्या है, जीएसटी चोरी पर अंकुश लगाने के लिए केरल सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए लकी बिल ऐप, ऑप्शन बी ई अमृत ऐप, ऑप्शन सी बाल रक्षा ऐप, ऑप्शन बी निदान पोर्टल। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं निदान पोर्टल के दोस्त। निदान पोर्टल जो है ये एनसीबी ने जारी किया है, एनसीबी मतलब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ये इसका जो उद्देश्य है वो है एजेंसी मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े आपराधिक का विवरण हासिल करने के लिए इस पोर्टल का इस्तेमाल करेंगे। बाल रक्षा ऐप की बात कर लें तो ये आयुष मंत्री, कौन, आयुष मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। इन्होंने आयुर्वेद के माध्यम से बाल चिकित्सा देखभाल पर माता पिता को जागरूक करने के लिए बाल रक्षा ऐप इन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ई अमृत ऐप की, तो इसको लॉन्च किया है नीति आयोग ने। इसने नीति आयोग ने ई अमृत ऐप लॉन्च किया है और ई अमृत ऐप का उद्देश्य जो है भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। और जीएसटी चोरी पर अंकुश लगाने के केरल सरकार ने लकी बिल ऐप लॉन्च किया है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है दोस्त, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न लेते हैं, क्या दोस्त, हाल ही में सेवलान इंडिया द्वारा दुनिया के पहले हैंड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए मैथिली ठाकुर, ऑप्शन बी आयुष्मान खुराना, ऑप्शन सी निगाह जरीन, ऑप्शन डी सचिन तेंदुलकर। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा? एक एक करके हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इसे बात करते हैं मैथिली ठाकुर की, तो मैथिली ठाकुर को बिहार खादी के, इसके लिए बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर जो है इनको बनाया गया है, ठीक है। आयुष्मान खुराना की बात कर लें तो आयुष्मान खुराना को यूनिसेफ
यूनिसेफ इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। निकाह जरीन की बात कर लेते हैं दोस्त, तो इनको राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, क्या राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का जो है इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और अगर पहले हैंड एम्बेसडर की बात करते हैं दोस्त, ये ऑप्शन नंबर डी सचिन तेंदुलकर को सेवलॉन इंडिया ने दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न लेते हैं। हाल ही में भारत और जापान के बीच विशाखापट्टनम में कौन सा नौसेना अभ्यास संपन्न हुआ है? ऑप्शन ए सैन्य मैत्री अभ्यास, ऑप्शन बी नोमैडिक एलिफेंट, ऑप्शन सी जीमैक्स, ऑप्शन डी फ्रिंजेक्स। तो बात करें तो जो फ्रिंजेक्स जो है ये भारत और फ्रांस के बीच हुआ है, इसके भारत और फ्रांस के बीच हुआ है और यह एक थल सेना अभ्यास है। क्या है दोस्त? यह एक थल सेना अभ्यास है। नोमैडिक एलिफेंट की बात कर लेते हैं दोस्त तो नोमैडिक एलिफेंट जो है ये भारत और मंगोलिया के बीच हुआ। किसके बीच? नोमैडिक एलिफेंट भारत मंगोलिया के बीच हुआ। ठीक है, भारत और मंगोलिया के बीच नोमैडिक एलिफेंट हुआ है। और नोमैडिक एलिफेंट एक थल सेना अभ्यास है। इसका ऐसा अभ्यास है, थल सेना अभ्यास है। सैन्य मैत्री की बात करते हैं तो सैन्य मैत्री जो है ये भारत और जापान के बीच हुआ है, भारत और जापान के बीच हुआ दोस्त। लेकिन यह जो है एक वायु सेना अभ्यास है। कैसा अभ्यास है? वायु सेना अभ्यास है। और जीमैक्स जो है ये भारत और जापान के बीच हुआ है, भारत और जापान के बीच हुआ है विशाखापत्तनम में, और यह एक नौसैनिक अभ्यास है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न लेते हैं। वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए जुआन ई डोंग्यू, ऑप्शन बी क्यू डोंग्यू, ऑप्शन सी अजय बंगा, ऑप्शन डी क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। तो विश्व बैंक की बात करते हैं दोस्त। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? विश्व बैंक की स्थापना 1945 में हुई थी। ठीक है, कहाँ पर? वाशिंगटन डीसी में हुई थी। कहाँ पे दोस्त? वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। ठीक है, एक एक करके हम चर्चा कर लेते हैं। जुआन ई डोंग्यू, तो जुआन यू डोंगू जो है ये आईसीजे के क्या हैं? ये प्रमुख हैं। ठीक है, आईसीजे के प्रमुख हैं और आईसीजे की स्थापना 1945 में ही हुई थी। ठीक है, क्यू डोंग्यू की बात कर लेते हैं दोस्त, तो ये जो है FAO के अध्यक्ष हैं। किसके? FAO बोले तो खाद्य एवं कृषि संगठन। इसकी भी स्थापना कहाँ हुई है? इसकी स्थापना भी 1945 में कहाँ पे? रोम में हुई थी। कहाँ पे दोस्त? रोम इटली में हुई थी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा की दोस्त। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा जो है ये IMF की अध्यक्षा है। ठीक है, और IMF का गठन भी 1945 में हुआ था। ठीक है, और कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था वाशिंगटन डीसी में, वाशिंगटन डीसी में हुआ था। ठीक है दोस्त, तो वर्तमान में क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। विश्व बैंक की बात करते हैं दोस्त, इसमें इसके जो भी वर्तमान में अध्यक्ष हुआ अजय बंगा। एक एक करके फिर से चर्चा कर लेते हैं दोस्त। जुआन ई डोंग्यू ये आईसीजे के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। इसकी भी स्थापना 1945 में हुई थी, आईसीजे की भी। FAO की बात कर लेते हैं, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी रोम में। क्यू डोंग्यू वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा IMF के अध्यक्ष हैं और इसकी स्थापना 1945 में वाशिंगटन डीसी में हुई थी। अजय बंगा जो विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं, विश्व बैंक की भी स्थापना 1945 में वाशिंगटन डीसी में हुई थी। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न लेते हैं। क्या दोस्त? 23वां SCO शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए नई दिल्ली भारत, ऑप्शन बी जिनेवा स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी ढाका बांग्लादेश, ऑप्शन डी हिरोशिमा जापान। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा? एक एक करके चर्चा करते हैं। जैसे देखिए आपका 49वां G7 शिखर सम्मेलन 49वां G7 शिखर सम्मेलन ये हिरोशिमा जापान में हुआ दोस्त। ठीक है, और जो 50वां G7 शिखर सम्मेलन होगा वो होगा 2024 में, और ये होगा कहाँ पे? इटली में। तो ये आप याद रखिएगा, हिरोशिमा जापान में क्या हुआ है? 49वां G7 शिखर सम्मेलन। अब बात कर लेते हैं जेनेवा स्विट्जरलैंड की। तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में 76वां विश्व स्वास्थ्य सभा 2023 का आयोजन किया गया। ठीक है, और इसकी जो थीम थी वो थी WHO at 75 सेविंग लिव्स ड्राइविंग हेल्थ फॉर ऑल। ठीक है, तो ये भी आपका गलत जवाब हो गया।
ऑप्शन सी चेक करते हैं, ढाका बांग्लादेश। तो ढाका बांग्लादेश में 6वां 6th हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है, इसकी अध्यक्षता बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने की। ठीक है, विषय था शांति, समृद्धि और एक लचीले भविष्य के लिए साझेदारी। तो ऑप्शन सी भी असंगत निकला। अब बात कर लेते हैं एससीओ शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में हुआ। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। और इसकी थीम आपसे हो सकता है पूछे एससीओ की, तो टुवर्ड्स अ सिक्योर एससीओ, ये इसकी थीम थी। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न लेते हैं। क्या भैया, स्वच्छता रिपोर्ट 2022 के 7वें संस्करण में प्रथम स्थान पर कौन सा शहर रहा है? ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी नवी मुंबई, ऑप्शन डी लखनऊ। तो प्रथम स्थान पर आपका इंदौर मध्य प्रदेश रहा है, दूसरे स्थान पर सूरत गुजरात और तीसरे स्थान पर आपकी नवी मुंबई भी रही। ठीक है दोस्त, तो पहले स्थान पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 10वां प्रश्न लेते हैं। क्या है दोस्त, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023, विश्व स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपको दिया गया है। ऑप्शन ए 42, ऑप्शन बी 161, ऑप्शन सी 126, ऑप्शन डी 132। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए अगर बात कर लेते हैं एक एक करके, 132वें स्थान पर कौन है? तो 132वें स्थान पर आपका मानव विकास सूचकांक। क्या? मानव विकास सूचकांक। ठीक है, मानव विकास सूचकांक इसको जारी कौन करता है? इसको जारी करने का काम है यूएनडीपी का, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का। इसमें कुल 191 देश भाग लेते हैं। पहले स्थान पर आपका स्विट्जरलैंड है और 132वें स्थान पर भारत है। ठीक है दोस्त, 126वें स्थान पर कौन है? यहाँ पे दो नाम आपको याद रखने हैं। एक तो आपको याद रखना है ये वैश्विक शांति सूचकांक, तो शांति भी आपको कब मिलेगी? 126 में मिलेगी। और अगर बात कर लेते हैं खुशहाली, तो शांति और खुशहाली, ठीक है, खुशहाली भी आपको कहाँ मिलेगी? 126 में मिलेगी। तो शांति का जो सूचकांक है वो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस लॉन्च करता है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ठीक है, ये लॉन्च करता है। और बात कर लेते हैं विश्व खुशहाली रिपोर्ट की, तो यह सतत विकास समाधान नेटवर्क जारी करता है। कौन? सतत विकास समाधान नेटवर्क। ठीक है दोस्त, समाधान नेटवर्क जारी करता है। तो 126 में क्या है? शांति और खुशहाली है। बात कर लेते हैं 161 की। ठीक है, बात कर लेते हैं 161 की। तो 161 में आपका लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, जैसे आप कह सकते हैं कि भाई इसमें जो 42 बचता है और 161 बचता है। 161 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। क्या? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो है ये 161वें स्थान पर कौन है? भारत है। ठीक है, और इसको जारी कौन करता है दोस्त? इसको जारी करता है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर। क्या? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ये जारी करता है। अब बात कर लेते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता, तो हमने चर्चा कर ली। अब 42 इसमें ऑप्शन दिया गया, तो 42 नंबर पे कौन सा है? अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, ये इसमें 42वें स्थान पर भारत है। और इसको जो जारी करता है वो ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर यूएस जारी करता है। ठीक है दोस्त, तो इसमें सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का 161वां स्थान है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर, भारत में ई कॉमर्स बाजार के वर्ष 2025 तक हर वर्ष कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है? ऑप्शन ए 15%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 18%, ऑप्शन डी 28%। भारत के ई कॉमर्स बाजार के वर्ष 2025 तक प्रत्येक वर्ष 18% की दर से बढ़ने का अनुमान है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से भारत कब तक ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा?
ऑप्शन ए 2030, ऑप्शन बी 2035, ऑप्शन सी 2047, ऑप्शन डी 2070। तो 2070 जो है ये कार्बन उत्सर्जन को लेकर के है, शून्य करने का जो लक्ष्य रखा गया है। इसमें सही जवाब आपका हो जाएगा 2047। ठीक है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से भारत वर्ष 2047 तक ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा और पर्यावरण के लिए जीवन शैली लाइफ के रूप में जन आंदोलन भी इसके लिए शुरू किया गया है। ठीक है दोस्त, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 14 नंबर क्या है, केंद्रीय आम बजट 2023-24 में जल जीवन मिशन के लिए कितना धन आवंटन किया गया है? ऑप्शन ए 70,000 करोड़, ऑप्शन बी 79,590 करोड़, ऑप्शन सी है 5,943 करोड़, ऑप्शन डी है 60,000 करोड़। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए अगर हम एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। अगर हम 60,000 करोड़ की बात करते हैं तो ये जारी किया गया किसके लिए? पीएम किसान के लिए। तो किसान को कितना मिलेगा, जिसे हम लोग देखते हैं ना पीएम किसान, तो पीएम किसान के लिए आप ऐसे याद कर सकते हैं कि 2-2 हज़ार रुपये किस्त मिलती है। कितनी बार मिलती है? 3 बार मिलती है। ठीक है, तो ऐसे आप याद कर लीजिएगा, तो 2, 3, 6,000 ऐसे ही मिलता है। ठीक है दोस्त, अब आप देखिए 5943 5,943 करोड़ ये किसके लिए आवंटित किया गया है? तो आप देख रहे हैं एकलव्य EMRS में वैकेंसीज आ रही हैं, तो बेसिकली इसीलिए एकलव्य जो जनजातीय विद्यालय हैं, एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल के लिए 5,943 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं और 7,9,590 करोड़ रुपए मतलब 79,590 करोड़ रुपए जो लॉन्च किए गए हैं ये प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए। क्या? प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए लॉन्च किए गए हैं। और इसमें हमसे पूछा गया है जल जीवन मिशन, तो जल जीवन मिशन 70% लोगों तक जल पहुंच चुका है। इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर, बंदरगाहों का विकास तथा उन्हें सड़कों या रेल के परिवहन से जोड़ने के लिए भारत सरकार ने कौन सी परियोजना लॉन्च की है? उड़ान परियोजना, सेतु भारतम योजना, उदय योजना या सागरमाला योजना? बताइए दोस्त इसका सही जवाब। तो देखिए उड़ान योजना जो है मेरे दोस्त, ये देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा के लिए है। तो उड़ान किसके लिए है? सस्ती हवाई यात्रा के लिए। तो इसको आप बिल्कुल नेगलेक्ट कर लीजिए, ये असंगत है। ठीक है, बात करते हैं सेतु भारतम की। तो राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए, मतलब क्या? रेलवे क्रॉसिंग रहित, रेलवे क्रॉसिंग रहित राजमार्ग, ये इसके लिए चलाई जा रही है सेतु भारतम योजना। ठीक है, 4 मार्च 2016 से ये योजना चलाई जा रही है। और उड़ान योजना की बात कर लेते हैं तो ये 27 अप्रैल 2017, क्या 27 अप्रैल 2017 से योजना चल रही है। बात कर लेते हैं उदय योजना की, किसकी? UDAY उदय योजना की। तो उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, ये 5 नवंबर 2013 से चल रही दोस्त, 5 नवंबर 2013 से ये चल रही है। ठीक है, और यह बेसिकली बिजली वितरण करने वाली कंपनियों का वित्तीय सुधार हेतु ये योजना शुरू की गई है। और इस योजना से जुड़ने वाला जो पहला राज्य था वो झारखंड था। बात कर लेते हैं सागरमाला योजना की, तो इसमें बिल्कुल सही जवाब है। जो बंदरगाहों का विकास था उन्हें सड़क या रेल परिवहन से जोड़ने के लिए 31 जुलाई 2015 से यह योजना काम करे। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर, वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है? ऑप्शन ए मदुरई, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी सूरत, ऑप्शन डी अहमदाबाद। अहमदाबाद क्या है? भारत का मैनचेस्टर है। ठीक है, आप इसको ऐसे याद कर लीजिएगा। यहाँ पे बात करते हैं वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम की, तो ये ऑप्शन इसमें बी बिल्कुल सही जवाब है। जो शामिल शहर है उसका नाम है बेंगलुरु। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर पर, क्या दोस्त? 95वां ऑस्कर पुरस्कार के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए इसमें ऑप्शन दिया एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस सर्वश्रेष्ठ फिल्म है। ऑप्शन बी है डेनियल वॉन और डेनियल सेवर्ड सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुने गए। ऑप्शन बी है भारतीय फिल्म RR
ट्रिपल आर के सॉन्ग नाटू नाटू को सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन डी है कोजी याकोसो को सर्वश्रेष्ठ हैकर का पुरस्कार दिया गया। तो इसमें बिल्कुल सही बात है, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस जो है ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही है 95वां ऑस्कर की, और डैनियल वॉन और डैनियल सेवर्ट को जो है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुने गए हैं। भारतीय फिल्म ट्रिपल आर के सॉन्ग नाटू नाटू को सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग दिया गया, ये भी सही है। लेकिन कोजी याकोसो को सर्वश्रेष्ठ एक्टर का पुरस्कार जो है ये 95वें ऑस्कर में नहीं दिया गया, बल्कि 76वें कांस में दिया गया। क्या? 76वें कांस फिल्म फेस्टिवल में दिया गया। तो ये आपका गलत है, मतलब यही आपका सही जवाब है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर, फ्रेंच ओपन 2023 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए है ईगा स्विएटेक, ऑप्शन बी मार्केट वोंद्रोसोवा, ऑप्शन सी कोको गॉफ, ऑप्शन डी एरिना सबलेंका। बात कर लेते हैं दोस्त महिलाओं की, तो इसमें हमने आपको बताया था 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। एक तो आपका होता है ऑस्ट्रेलिया, एक होता है आपका फ्रेंच, एक होता है आपका विंबलडन और एक होता है आपका अमेरिका। ये तीनों क्रम से ऐसे होते ही हैं। ठीक है, और इस क्रम के एक क्रम में इनको कभी कभी पूछा जाता है कि AFW इनको क्रम में जब कहते हैं तो इनको क्या कहते हैं, तो मेजर बोलते हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं ईगा स्विएटेक की दोस्त। तो ईगा स्विएटेक जो है ये पोलैंड की हैं। कहाँ की हैं? ये पोलैंड की हैं। और इन्होंने क्या जीता है? इन्होंने जीता है फ्रेंच, क्या जीता है इन्होंने फ्रेंच का खिताब, फ्रेंच ओपन जीता है। ठीक है दोस्त, एक मिनट, इन्होंने क्या जीता दोस्त? इन्होंने जीता है फ्रेंच। ठीक है, फ्रेंच ओपन जो है ईगा स्विएटेक ने फ्रेंच ओपन जीता है। ठीक है, मार्केट वोंद्रोसोवा की बात कर लेते हैं दोस्त। तो मार्गरेट वोंद्रोसोवा ने क्या जीता है? ये विंबलडन जीती हैं। ठीक है, विंबलडन जीती हैं। और कोको गॉफ की बात करते हैं, किसकी? कोको गॉफ की बात करते हैं तो कोको गॉफ ने अमेरिका या US ओपन जो है ये कोको गॉफ ने जीता है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करते हैं तो इसको जीतने का जो श्रेय वो एरिना सबलेंका को जाता है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, ए से जो ऑस्ट्रेलिया है एरिना सबलेंका, F से E के बाद F आता है तो जो फ्रेंच ओपन है वो ईगा स्विएटेक ने जीता है। W की बात आते हैं, W ऐसे 2 आपको याद हो गए। और जब 2 की और भी बात आती है, W की बात आती है तो मार्केट W से वोंद्रोसोवा बनता है, तो वोंद्रोसोवा वा से W, ऐसे आप याद कर सकते हैं। और कोको गॉफ ये अमेरिका, मतलब ये कह सकते हैं US ओपन इन्होंने जीता है। ठीक है दोस्त, तो ऐसे आता है। अब अगर ऐसे पुरुष की बात कर लें दोस्त, तो जो आपकी ऑस्ट्रेलिया ओपन है, फ्रेंच ओपन है और अमेरिकी या US ओपन जो है, इनको जो जीता है वो जीते हैं नोवाक जोकोविच। कौन? नोवाक जोकोविच जीते हैं। और विंबलडन की बात करते हैं तो इसको जीते हैं कार्लोस अल्कराज। कौन? कार्लोस अल्कराज जीते हैं। ठीक है दोस्त, तो इसमें हमसे क्या पूछा था? फ्रेंच ओपन, तो फ्रेंच ओपन कौन जीता है? ईगा स्विएटेक जीती हैं। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर, 15वां हॉकी विश्व कप 2023 का शुभंकर क्या है? ऑप्शन ए ओली, ऑप्शन बी तजुनी, ऑप्शन सी लाइव, ऑप्शन डी इभा। जो इभा है वो अंडर 17 महिला विश्व कप 2023 का है। ठीक है, लाइव जो है ये 22वां फीफा विश्व कप का है। ठीक है, तो ये भी असंगत है। और तजुनी जो है ये फीफा महिला विश्व कप 2023 का है। ठीक है, तजुनी फीफा महिला विश्व कप 2023 का है। और इसमें आपसे जो पूछा गया है इसका सही जवाब है ओली। 15वां हॉकी विश्व कप 2023 का जो शुभंकर है वो ओलिव रिले कछुआ जो है ये है। ठीक है दोस्त, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अंतिम प्रश्न पे चलते हैं, 20 नंबर पे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? ऑप्शन ए मैक्सवेल, ऑप्शन बी रोहित शर्मा, ऑप्शन सी विराट कोहली, ऑप्शन डी शुभमन गिल। बताइए दोस्त इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सबसे तेज 2000 रन। अगर आपसे कोई पूछेगा सबसे तेज 2000 रन जो बनाए हैं वो बनाए हैं शुभमन गिल ने। ठीक है, सबसे अधिक जो शतक मारे हैं वो वनडे में वो मारे विराट कोहली। और सबसे ज्यादा छक्का जो लगाया है वो लगाए हैं आपके रोहित शर्मा। बात करते हैं मैक्सवेल की, तो सबसे तेज शतक जो विश्व कप में मारे हैं वो मारे मैक्सवेल। ठीक है दोस्त, तो इसमें आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। दोस्त पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।